मेरे गाइस दोस्तों, मैं आज जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो है 70 साल या उससे ऊपर के बुज़ुर्गों के लिए। तो उन बुज़ुर्गों से मेरी अपील है कि आप इस उम्र में ये टेस्ट जो डॉक्टर लिख के देता तो ये टेस्ट आप बिल्कुल भी मत कराएं और इस पे पूरा ध्यान दें। थैंक यू। कुछ मेडिकल टेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें न कराएं तो कोई बात नहीं, पर करा लिया तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। पिछले साल एक 73 साल के दादाजी शरीर से एकदम तंदुरुस्त रोन पार्क में टहलने जाते थे। उनके बेटे ने प्यार से उनके लिए 25 का एक महंगा हेल्थ चेकअप पैकेज खरीद लिया। जब वो अस्पताल आए तो हंसते हुए मुझसे मिले थे, लेकिन 3 दिन बाद वो आईसीयू में पड़े थे और उनके शरीर पर हर जगह ट्यूब लगी हुई थी। मेरा नाम डॉ विक्रम सिंह है। मैं 68 साल का हूं और मैंने एक में नामी अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन विभाग में 35 साल काम किया है। मुझे जो बात रात में सोने नहीं देती वो गंभीर रूप से बीमार लोग नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो ठीक ठाक थे पर एक जांच कराने के बाद बिस्तर पर पड़ गए। आज मैं आपको उन 5 जांचों के बारे में बताऊंगा जिन्हें 70 की उम्र के बाद कई डॉक्टर खुद भी भूल कर नहीं करवाते, लेकिन ये बात कोई खुलकर नहीं बताता। मैं अब इस उम्र में हूं, अगर आज नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे 20 मिनट दीजिए। सुनने के बाद आप खुद फैसला करना कि इसे अपने माता पिता को भेजना है या नहीं। पहले मैं आपको 2 सच्ची घटनाएं बताता हूं, दोनों मेरे सामने हुई हैं। इन्हें सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। पिछले साल वसंत में हमारे क्लिनिक में एक 72 साल के सज्जन आए, एक रिटायर्ड इंजीनियर। उनका शरीर कई 60 साल के लोगों से भी ज्यादा मजबूत था। वो हर सुबह साइकिल चलाकर पार्क में शतरंज खेलने जाते थे। उनके दोस्त हमेशा कहते थे, शर्मा जी आपकी जैसी सेहत है, आप और 20 साल आराम से जिएंगे। उनकी बेटी बहुत अच्छी थी। उसने नए साल पर उनके लिए एक महंगा हेल्थ चेकअप पैकेज खरीदा था। उस पैकेज में एक कोलोनोस्कोपी नाम की जांच थी, जिसमें गुदा के रास्ते एक ट्यूब अंदर डालकर आपकी बड़ी आंत की जांच की जाती है। शर्मा जी ने ये जांच पहले कभी नहीं कराई थी, लेकिन बेटी ने कहा कि सब कुछ तय हो गया है तो पूरी जांच करा ही लीजिए। तो वो चले गए। नतीजा ये हुआ कि जांच के दौरान उनकी आंत की दीवार में एक छेद हो गया, जिसे मेडिकल भाषा में इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं। उन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। पेट खोलकर सर्जरी हुई और वह 40 से ज्यादा दिन अस्पताल में भर्ती रहे। जब वह घर लौटे तो उनका वजन 8 किलो कम हो चुका था। उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी साइकिल नहीं चलाई। उनकी बेटी कॉरिडोर में खड़ी थी, उसकी आंखें रो रोकर लाल हो गई थी। उसने मुझसे कहा, डॉ सिंह मैं तो बस चाहती थी कि मेरे पापा और स्वस्थ रहें। ये सब कैसे हो गया? उसके हाथ कांप रहे थे। मैं वहां खचा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दूं, क्योंकि ऐसी घटनाएं मैंने बहुत देखी हैं। ये उसकी गलती नहीं थी। गलती ये थी कि ये जांच 70 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति पर होनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी घटना और भी ज्यादा दिल दुखाने वाली है। एक 75 साल की आंटी जी एक रिटायर्ड टीचर थी। हाई ब्लड प्रेशर के अलावा उन्हें कोई और बैगी समस्या नहीं थी। वो एक हेल्थ सेंटर में रूटीन चेकअप के लिए गईं। वहां एक सेल्समैन ने उनसे कहा, आंटी जी एक एनहांस्ड सीटी स्कैन भी करा लीजिए। बस 4 शून्य और लगेंगे, लेकिन इससे सब कुछ और साफ दिखेगा। जब आई हैं तो पूरी जांच करा लीजिए। आंटी जी ने सोचा कि महंगी चीज बेहतर ही होगी, तो उन्होंने करवा लिया। एनहांस्ड सीटी स्कैन में खून की नसों में एक कंट्रास्ट डाई नाम की दवा डाली जाती है। ये दवा गुर्दों किडनी के लिए शरीर से बाहर निकलती है। उसी रात आंटी जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पेशाब आना बंद हो गया, पूरा शरीर सूज गया और घबराहट होने लगी। उन्हें हमारे बॉडी इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। जांच में पता चला कि उन्हें एक्यूट किडनी फेलियर हो गया। उस दवा ने उनके पहले से कमजोर हो चुके गुर्दों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि किडनी फेलियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है डायलिसिस। हफ्ते में 3 बार, हर बार 4 घंटे लेटना और आने जाने में 2 घंटे अलग। उनके पति हर बार उनके साथ जाते, चाहे धूप हो
या बारिश। साल के 365 दिनों में से 150 से ज्यादा दिन अस्पताल में ही बीत जाते। जो महिला पहले पार्क में डांस करती थी, अब उसमें सीढ़ियां उतरने की भी ताकत नहीं बची थी। एक जांच और जिंदगी भर डायलिसिस। आप ही बताइए, क्या ये सही था? मैं ये सब किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, और न ही ये कह रहा हूं कि कोई भी जांच नहीं करानी चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कीमत चुकाने से पूरी तरह बचा जा सकता था। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो पहले इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे अपने माता पिता को भेजें। आज आपका एक शेयर शायद किसी परिवार को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकता है। तो एक ही जांच युवाओं के लिए ठीक है, पर बुजुर्गों के लिए खतरनाक क्यों हो सकती है? वानरा, सोचिए, एक गाड़ी जो 70 साल से चल रही है, उसका इंजन घिस गया है, ब्रेक कमजोर हो गए हैं, सारे पुर्जे पुराने हो चुके हैं, और आप उसे हाईवे पर 200 की रफ्तार से दौड़ाना चाहते हैं। अगर हादसा न हो तो ही अजीब बात होगी। इंसान का शरीर भी ऐसा ही है। 70 की उम्र के बाद खून की नसें नाजुक हो जाती हैं, आंतों की दीवार कागन जितनी पतली हो जाती है, गुर्दों की छानने की क्षमता शायद आधी से भी कम रह जाती है, और दिल की ताकत भी पहले जैसी नहीं रहती। एक युवा व्यक्ति कोलोनोस्कोपी की तैयारी के लिए 3-4 लीटर दवा वाला पानी पी लेता है और उसे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग उतना ही पानी पी ले तो उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसे इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ सकता है। हमारे पूर्वजों ने एक बात कही है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। जांच के मामले में भी यही सच है। एक सीमा तक यह सुरक्षा है, लेकिन सीमा पार करने पर यह नुकसान बन जाती है। एक और कैचवी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा। 75 की उम्र में अगर कोई छोटा सा कैंसर पता भी चलता है तो उसे एक बड़ी समस्या बनने में 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं। उस छोटी सी चीज के लिए आप ऑपरेशन कराएं, कीमोथेरेपी लें, क्या आपका शरीर ये सब झेल पाएगा? सच तो यह है कि कई बार इलाज से होने वाला नुकसान बीमारी से भी बड़ी ज्यादा होता है। मेरा एक पुराना सहकर्मी है वर्मा जी, इस साल 76 के हो गए हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी कार्डियोलॉजी में काम किया है। अब वह हर साल बस एक ब्लड टेस्ट और लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, बाकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाते। वो चाय का कप हाथ में लेकर मुझसे कहते हैं, विक्रम, हम लोगों ने पूरी डॉक्टरी की है, सब कुछ देख लिया है, कुछ जांचें तो सच कहूं, बस पैसे देकर मुसीबत मोल लेना है। वो ये बात हंसते हुए कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो गंभीर हैं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही करता हूं। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। वो 5 जांचें कौन सी हैं? पहला, कोलोनोस्कोपी। 70 के बाद इसका खतरा बहुत बाधा है जाता है। तैयारी में बहुत सारा जुलाब पीने से बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन हो सकता है, और जांच के दौरान पतली आंत की दीवार में छेद होने का खतरा युवाओं से 5 गुना ज्यादा होता है। इसका आसान विकल्प स्टूल ओकल्ट ब्लड टेस्ट है, जो घर पर ही किया जा सकता है। दूसरा, एनहांस्ड सीटी स्कैन। इसमें डाली जाने वाली कंट्रास्ट डायबुर्गों के कमोर गुर्दों को फेल कर सकती है, जिससे जिंदगी भर डायलिसिस की नौबत आ सकती है। इसका सुरक्षित विकल्प सामान्य सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड है। तीसरा, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। एक बुजुर्ग व्यक्ति को ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़ना उनके दिल पर भारी पड़ सकता है और कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। इसके बजाय हार्ट का अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राम ज्यादा सुरक्षित है। चौथा, पेट सीटी स्कैन। ये बहुत महंगा और बहुत संवेदनशील होता है। ये शरीर में हर छोटी मोटी बिना नुकसान वाली चीज को भी संदिग्ध बता देता है, जिससे बेवजह की चिंता और खर्चीली जांचें शुरू हो जाती हैं। साथ ही इसमें रेडिएशन भी बहुत बिनिया देता है। इस ज्यादा होता है 5वां, पेनलेस गैस्ट्रोस्कोपी। इसमें दी जाने वाली एनेस्थीसिया की दवा बुजुर्गों में सांस रोकने या ब्लड प्रेशर बहुत कम होने का कारण बन सकती है, जो बहुत खतरनाक है। थोड़ी तकलीफ सहकर सामान्य गैस्ट्रोस्कोपी कराना ज्यादा सुरक्षित है।
तो 70 की उम्र के बाद कौन सी जांचें करानी चाहिए? मैं आप सबको 6 जांचें बताता हूं जो सुरक्षित, सस्ती और काम की हैं। 1, ब्लड टेस्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी फंक्शन। 2, रोग घर पर ब्लड प्रेशर की जांच। 3, बोन डेंसिटी टेस्ट खासकर महिलाओं के लिए। 4, साल में 1 बार आंखों की जांच। 5, स्टूल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। 6, सुनने की क्षमता की जांच। इन जांचों का कुल खर्च ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य की बुनियाद को मजबूत रखने में सच में मदद करती हैं। जांच की बात हो गई, लेकिन इससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है कि आप हर दिन अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। मैं सिर्फ इंडिया हर दिन 8 बातें बता रहा हूं जो सबसे कारगर हैं। पहला, दवाएं कम करें। अपने डॉक्टर से बात करके गैर जरूरी दवाएं और सप्लीमेंट्स बंद करें। दूसरा, अच्छा खाएं। खाने में प्रोटीन जरूर शामिल करें, जैसे अंडा, दूध, दाल। तीसरा, ताकत की कसरत करें। रो कुर्सी पर उठक बैठक करने जैसी आसान कसरत मांसपेशियों को मजबूत रखती है। चौथा, पानी पिए। प्यास न लगने पर भी 5 से 2 लीटर पानी पिए। 5वां, अच्छी नींद लें। दिन में प्यादा न सोएं और रात को बिस्तर पर मोबाइल न देखें। 6ठा, बाहर निकलें, लोगों से मिलें। अकेलापन सेहत का दुश्मन है। 7वां, गिरने से बचें। बाथरूम में हैंडल लगवाएं और फिटिंग वाले जूते पहने। 8वां, नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिले। समस्या होने का इंतजार न करें, डॉक्टर को अपना हेल्थ पार्टनर बनाएं। इन 8 बातों में से किसी में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन ये सब मिलकर किसी भी हेल्थ चेकअप पैकेज से ज्यादा फायदेमंद है। अंत में मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। सोशल मीडिया के झूठे नुस्खों पर विश्वास न करें। दूसरों की देखा देखी जांच न कराएं। रिपोर्ट में छोटी मोटी गब्जी से न घबराएं। बच्चों के दिए हेल्थ पैकेज में से जांचें चुनकर कराएं। असली प्यार हेल्थ को पैकेज नहीं, बल्कि साथ बैठकर बिताया गया समय है। मेरी मां 91 साल की हैं। उन्होंने कभी कोई बॉडा हेल्थ चेकअप नहीं कराया। वो बस अच्छा खाती हैं, टहलती हैं और खुश रहती हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि स्वास्थ्य जांच से नहीं मिलता, स्वास्थ्य जीने के तरीके से मिलता है। मैं हूं डॉ. विक्रम सिंह। ये मेरा अनुभव है, ये किसी पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। अगर आपको मेरी बातें सही लगी तो इसे शेयर जरूर करें। याद रखिए, अच्छा खाना, अच्छी नींद और अच्छी तरह जीना, यही सबसे अच्छी सेहत है। अगली बार फिर मिलेंगे आरोग्यवाणी पर।